हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पूनम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फिजिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल क्या होता है, पहले हम यही पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल है द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और बॉडी विच अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। बोला गया है कि कोई भी वस्तु या पिंड बॉडी, ठीक है, बॉडी के बीच में आकर्षण होता है किसके कारण? मास के कारण। जो बल लगता है मास के कारण वो ग्रेविटेशनल कहलाता है। सिंपल वे में कोई भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी पृथ्वी पर, ओके। अट्रैक्शन होगा कोई भी दो चीज़ों, उसके मास अट्रैक्शन होगा फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बॉडी विच अट्रैक्ट ईच अदर। बोला गया है दो वस्तु या पिंड जो बल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसके द्वारा? मास के द्वारा, वो ग्रेविटेशनल कहलाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसाक न्यूटन in 1687 proposed a law about the force of the attraction between the two objects in the universe, which is known as Newton law of gravitation. ओके, तो सर इसाक न्यूटन ने 1687 में प्रस्तावित किया था लॉ, ये वाला लॉ, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को दो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? टू ऑब्जेक्ट का इन यूनिवर्स में लगा है, इसीलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम रख दिया है इसका। तो इसमें दो मास लगेंगे, मतलब दो मास चाहिए इसमें। सपोज m1 और m2, इसकी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस d या r से, कोई कोई बुक में d दिया है, कोई कोई बुक में r है। तो ऑफ f इक्वल टू g इक्वल टू m, मतलब दो मासेस है हमारे पास और d का स्क्वायर है। इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करें कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ओके। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस से हम इसको प्रूव करेंगे। इसको मैथमेटिकली वे में इसको प्रूव करना है हमें। तो सेम टू सेम जो लॉ इसका यूज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। बोला गया है कि कोई भी वस्तु यूनिवर्स में अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, किसमें? फोर्स में, तो प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोडक्ट ऑफ देयर मतलब एक दूसरे का प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा उसका। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और इन्वर्सली उल्टा होगा तब स्क्वायर प्रोपोर्शनली हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम टू का जो डी है हमारा है, द फोर्स along the line joining the center of two object, ओके। तो आप फिगर तो यही रहेगा इसका जो मैंने यहाँ पर बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल, ये आपका ये इसका लॉ है जो मैंने बताया आपको अभी। अब इसको मैथमेटिकल वे में इसको प्रूव करेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो लेट टू ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट होगा ए एंड बी, ऑफ टू ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, एक ए है एंड ए बी है, हाँ। एंड मासेस है, मासेस कैपिटल एम और लाइज एंड डिस्टेंस, मतलब टू मासेस एम कैपिटल एम, ठीक है। एंड डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन अबव फिगर। अबव फिगर में आप देख सकते हैं, ऊपर जो मैंने फिगर बनाया उसमें आप देख सकते हैं ये चीज़, ओके। तो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ एफ, इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है किसका? एफ का। माना हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी कैपिटल एफ, ओके। जो अपना फोर्स लग रहा है उसको क्या माना हमने? कैपिटल एफ माना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का फोर्स है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का। देखिए इसमें भी यही लिखा है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट देयर द मासेस का। तो इसमें यही चीज इसमें मैंने बताई है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मासेस का, तो डैट इज कैपिटल एफ प्रोपोर्शनल, ये डैट इज अ प्रोपोर्शनल सैम्बल। कैपिटल एम मासेस है मल्टीप्लाई बाय एम, क्योंकि टू मासेस, टू ऑब्जेक्ट है हमारे पास मासेस के, ठीक है। कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। एंड नेक्स्ट, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का फोर्स लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन। तो एफ है इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल तो यही है, पर ये इनवर्सली है, उल्टा है, तो डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, द कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने पर देखिए क्या होता है। मैंने एफ सेम है, तो एफ सेम है तो कंबाइन कर देंगे, मतलब एफ इक्वल टू कंबाइन किया, तो ये वाला फोर्स इसके 1, क्योंकि एफ क्या 1 है तो इसमें आ गया, तो एम ये आ गया और डी स्क्वायर ये, और जब हम ए प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक जी कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। हाँ, तो कांस्टेंट, तो वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक मैं बाद में बताऊंगी आपको। एंड प्लीज़ अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो मेरे पास नोट के लिए अलग से वो है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।